हाँ जी बच्चों, तो अब हमें क्वाड्रेटिक में सीखना है लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है। लोकेशन ऑफ रूट का बेसिक सेंस अगर हम समझें तो अगर हमें रूट की लोकेशन दे रखी है कि रूट किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ऐसा है, बड़ा है, छोटा है या इस जगह लोकेट हो रहा है, तो किसी अननोन पैरामीटर पे क्या कंडीशन कैसे बनाई जाएगी वही देखना है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बनते हैं, एक एक करके छोटे छोटे केसेस कंसीडर करेंगे और उनके एप्लीकेशन भी करते जाएंगे। छोटे छोटे स्लॉट में हम ये केसेस लेने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला केस आ रहा है लोकेशन ऑफ रूट का, केस नंबर 1। क्या? इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन कांस्टेंट के। अगर दोनों रूट कांस्टेंट के से बड़े हैं तो हम क्या कंडीशन बनाएं या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो पता करनी है। जरा देखना भैया ये क्या चीज हुई। अगर मैं इसको लोकेट करूं ग्राफ में, दोनों रूट कांस्टेंट के से बड़े हैं, मैं चित्र बनाऊंगा। पहले तो चित्र कैसे बनेगा, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया क्वाड्रेटिक का। ये है रूट अल्फा, ये है रूट बीटा। दोनों रूट बड़े हैं किससे? के से। के क्या है? के कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। के कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट यहां रखूंगा तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, अगर देख पा रहे हो। लेकिन ये अकेला एक ग्राफ नहीं होगा, ऐसी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो जो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, पहला काम उनको हम बना लें। जब हम उनको बना लेंगे तो खोपड़ी अपने आप चल जाएगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। देखना एक और पॉसिबिलिटी, अगली पॉसिबिलिटी, अगर मैंने ग्राफ बनाया लेकिन वो ग्राफ टच करता हुआ जा रहा हो, मतलब कि यहां पर आएगा इसका अल्फा बीटा दोनों बराबर है, इस तरीके से। या फिर ग्राफ बनाया वो डाउनवर्ड है तो भी के इधर रहेगा और ये आपका अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। या फिर ग्राफ टच कर रहे नीचे जाने वाला, देख लो भैया, और यही आपका अल्फा बराबर बीटा हो जाता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया तो अब क्या, ये तो हमने ग्राफ से समझ लिया, अब हमको कंडीशन जनरेट करनी है कि क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन देखने के लिए जरा कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन लेना। कैसे ऑब्जर्वेशन? देखो, मैंने कहा इसका ए कैसा है? पॉजिटिव। एफ ऑफ के कैसा है? एफ ऑफ के, एफ ऑफ के मतलब फंक्शन में एक्स की जगह के रख दिया, वो कैसा है? के रखा तो ये ऊपर की तरफ गया, मतलब पॉजिटिव आया। यहां पर भी ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के पॉजिटिव है। यहां पर ए निगेटिव है और एफ ऑफ के कैसा है? देख लो भैया, नीचे की तरफ जा रहा है। के पे फंक्शन की वैल्यू नीचे जा रही है और के पे फंक्शन की वैल्यू यहां पर भी नीचे जा रही है। ए निगेटिव है, कुछ तो खोपड़ी चल गई होगी आपकी। अगर ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के पॉजिटिव, इन दोनों केसेस से। अगर ए निगेटिव तो एफ ऑफ के भी निगेटिव। कंडीशन बन गई, क्या बन गई? ए इंटू एफ ऑफ के मस्ट बी पॉजिटिव। अगर सवाल में कहीं लिखा हो कि दोनों रूट किसी कांस्टेंट के से बड़े हैं, यानी वो जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो सारी पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करने वाली एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये है, और भी है। दूसरी कंडीशन अगर आप देखें तो हर एक में रूट मिल रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं रूट मिल रहे हैं? सवाल में जब ये कहा गया कि रूट किसी कांस्टेंट से बड़े हैं, कभी भी इमेजिनरी नंबर को हम किसी रियल नंबर से बड़ा या छोटा नहीं बोलते हैं। अगर रूट को बोल दिया गया कि कांस्टेंट से बड़ा है, मतलब रियल रूट है, ये हिडन इंफॉर्मेशन है कि रियल रूट होंगे। तो भैया यहां रियल रूट की कंडीशन भी लग जाती है, जैसा ग्राफ में हमने दिखाया भी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टच भी कर सकता है और इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर अगली बात, जब इतना कर लिया तो अब आप मुझे यह बताओ कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होता था? हमने बताया था -b/2a। यहां पर भी -b/2a।
यहां पर भी वो इधर आ रहा है और यहां पर भी वही आ रहा था। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और कांस्टेंट के बीच का म्यूचुअल रिलेशन कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा आपको। क्या है वो? के हर बार वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है। बन गया के लेस देन होना चाहिए -b/2a। अगर ये तीन कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेंगी तो हम कह देंगे ये कंडीशन होल्ड कर गई। ठीक, ये पहला केस था। अब आ रहा है नंबर 2, केस नंबर 2। इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, ऊपर वाले के जैसा ही है लेकिन दोनों रूट मेरे इस बार के से छोटे हैं, तो पहले पॉसिबल ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ, ऊपर जाओ, कट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये है अल्फा, ये है बीटा। के कहां गिरा दें? के अब दोनों रूट के से छोटे हैं तो के आगे चला जाएगा, टच करेगा तब भी के आगे नजर आएगा, डाउनवर्ड होगा तब भी के आगे नजर आएगा, भले टच करे तब भी के आगे नजर आएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब ऐसे ही जो ऊपर वाली कंडीशन, अब देखो जरा, जो तीन चीजें मैंने केयर करी है ना, यही तीन चीजें हैं हर केस में केयर करनी है। कौन सी तीन चीज? एक, पहली चीज ए और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट या उससे बनने वाला कोई रिजल्ट। दूसरी चीज डी कैसा आ रहा है वो पता करना। तीसरी चीज वर्टेक्स की लोकेशन गिवन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। इन्हीं तीन पॉइंट के लिए मेरे को केसेस बनाने हैं। जैसे ही ये तीन कंडीशन सेट कर दूंगा वैसे ही वो केस पूरी तरीके से डिस्क्राइब हो जाता है। अब जरा यहां पर देखो, ए यहां पर क्या है? पॉजिटिव। के पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ए क्या है? पॉजिटिव। के पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। ए निगेटिव, के पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव। यहां पर भी निगेटिव, मतलब सेम कंडीशन बन रही जैसी ऊपर वाली बन रही थी। यहां पर कहेंगे ए एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। फिर अब जरा मुझे बताओ डी जैसा ऊपर दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी आएगा। ये दोनों कंडीशन तो ऊपर तो वेरी कर ही नहीं रही हैं, लेकिन अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो क्लियर कट दिख रहा है भैया कि ये तो राइट साइड में आ रहा है कांस्टेंट के, मतलब के बड़ा होगा इस बार। तो के लेस देन की जगह के ग्रेटर देन हो जाएगा -b/2a। ये तीन चीजें, तीन इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई कर गई तो हम कहेंगे ये केस डिफाइंड हो गया। अब अच्छा याद रखना, जब तीन एक साथ इनइक्वालिटी है तो सवाल जब किसी अननोन पैरामीटर के लिए सॉल्व करेंगे तो वो अननोन पैरामीटर का इंटरवल लेंगे जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तीनों का कॉमन हो। ठीक, तो फिर थर्ड केस आ रहा है। थर्ड केस आता है इफ कांस्टेंट के इज बिटवीन रूट्स। क्या मतलब? अभी तो मैंने राइट लेफ्ट किया कांस्टेंट के को कि कांस्टेंट पहले आ जाए, कांस्टेंट बाद में आ जाए। अब मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट के रूट के बीच में आ जाए। लो, आ गया रूट के बीच में, ये आ गया। लो, ये आ गया। जरा मुझे बताना, मन में बताना, क्या यहां पर यह वाला ग्राफ भी बन सकता है? टच करने वाला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर मैं दो रूट बोल रहा हूं अल्फा बीटा और उसके बीच में कोई तीसरा नंबर रख रहा हूं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तभी तो रख पा रहा हूं। इसलिए अगर मैंने इनको टच कराया तो के कहां गिरेगा? नहीं गिर पाएगा। इसलिए कहेंगे इस बार यहां पर तो रूट के बीच में रहना है तो टच करने वाला ग्राफ नहीं मिलेगा। अब अगर मैं कहूं कि उन्हीं तरीके से इसको भी देखो, उन्हीं तरीकों से इसको देखो, तो आप कहोगे ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के कैसा है? निगेटिव। ए निगेटिव, एफ ऑफ के कैसा है? पॉजिटिव। अपोजिट साइन आ रहे हैं तो आप कह दोगे ए इंटू एफ ऑफ के आपका अपने आप निगेटिव हो गया। अच्छा, डी कैसा है? डी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। बोलना बेटा, इक्वलिटी खत्म हो गई। और एफ ऑफ, ये वर्टेक्स वाली कंडीशन जो यहां पर चल रही थी,
वर्टेक्स यहां पर हमें नहीं मालूम कि इधर है कि इधर है, वो तो हमने कहीं पे भी मार्क कर दिया है, लेकिन वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कि राइट या लेफ्ट हो सकता है, तो वो कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन ये तीसरे वाले केस में एक और बड़ी जरूरी बात बनती है, वो ये, हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप ये वाली बातें लिखो, जरूरी नहीं कि ये वाली बातें लिखो। क्यों? इन दोनों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकलता है, वो है a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव, और यही है इस पूरे केस को अकेले डिफाइन करने के लिए। क्यों? जरा रीजन समझो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि d को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, केवल इतना आपने कर लिया तो आपका भला हो गया। क्यों ऐसा कह रहा हूं जरा समझो। मैंने आपसे कहा a पॉजिटिव है मतलब ग्राफ अपवर्ड, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। ग्राफ अगर अपवर्ड है और एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा, और जैसे ही नीचे आकर ऊपर जाएगा तो जरूर कट करके जाएगा, रूट अपने आप एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जब मैंने ये डिफाइंड कर दिया तो यहीं पर एक हिडन इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दी कि रियल रूट तो होंगे ही होंगे, टेंशन ना लो। इसलिए मुझे यह अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कंडीशन लगाएं और आंसर पाएं। ठीक, तो अभी 3 केवल केसेस बनाएं, इन्हीं का एप्लीकेशन करते हैं, फिर आगे वाले और आगे बाद में करेंगे, पहले केवल इन्हीं को समझ लेते हैं। तो जरा सवाल ला रहे हैं, इन कंडीशन को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। सवाल करते समय हमें क्या करना है? हमें केवल यह करना है कि जो भी सवाल में इंफॉर्मेशन दी है उसके करस्पॉन्डिंग पहले ग्राफ बना लिया तो कंडीशन। ये केसेस किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाओ, अपने से दिमाग में आ जाएंगे। जितनी बार ग्राफ बनाओगे, जितनी बार ये एनालिसिस करके निकालोगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट उतनी तेजी से क्लियर होता है। तो सवाल करते हैं, जरा देखते हैं। लाओ भाई देखो जरा, एक सवाल मैंने लिखा है एक क्वाड्रेटिक दी थी, लैम्डा पता करना है। छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट किए हैं, मेरा मकसद ये है कि छोटे छोटे लेवल पे जाकर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, इसलिए बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए सवाल के। मैंने कहा लैम्डा बताओ, पहला पार्ट बोथ रूट आर पॉजिटिव, दूसरा दोनों रूट निगेटिव हो, तीसरा एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, अगला दोनों रूट 1 से बड़े हो, दोनों रूट 1 से छोटे हो, एक रूट 1 से बड़ा एक रूट 1 से छोटा, 1 बीच में आ गया। इन सब के लिए मुझे लैम्डा का पता करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहला वाला पार्ट करने जा रहा हूं मैं। देखना जरा अप्रोच क्या रहेगी। दोनों रूट पॉजिटिव हैं। अब ये पॉजिटिव, अभी तक मैंने क्या सीखा था, किसी कांस्टेंट के से बड़े के से छोटे, यहां पॉजिटिव बोल दिया, तब भी टेंशन नहीं लेना भाई। आप क्या कहोगे? दोनों रूट पॉजिटिव का मतलब क्या? मतलब ये कि 0 से बड़े हैं। वो जो के था ना वहां पर, वो के यहां पर 0 है। 0 से अगर बड़े हो गए तो अपने आप दोनों रूट पॉजिटिव ही तो कहलाओगे। तो इसलिए इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब यहां पर क्या है? यहां पर ग्राफ की पॉसिबिलिटी इस तरीके की बन सकती है भाई। डाउनवर्ड वाला नहीं बन रहा है, बने भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल डाउनवर्ड वाला केस यहां पर नहीं आ रहा है बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। ठीक, तो अब मुझे बताओ क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। जितनी बार सवाल करो ना, उतनी बार ग्राफ से एनालिसिस करो, कंडीशन बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी। अब कर लेते हैं भैया। 0 a क्या है यहां पर 1, और k का मतलब 0 रखा तो क्या है? -4 लैम्डा पॉजिटिव, यानी लैम्डा की वैल्यू मेरी मिल गई, कितनी मिल गई? निगेटिव। एक बात बनी। ठीक, दूसरी बात, सेकंड कंडीशन क्या थी भैया? सेकंड कंडीशन ये कह रहा था कि d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका d देख लो भैया कितना आ रहा है? 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का +4 होगा, 4 लैम्डा पॉजिटिव, मतलब लैम्डा +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाओ, 0 और -4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंटरवल है इंक्लूडिंग -4 एंड 0। बहुत बढ़िया। अब एक कंडीशन और रह गई, कौन सी रह गई भैया? वो कंडीशन थी अगली कंडीशन जिसमें हमने -b/2a की चर्चा करी थी, और अगर ये लोकेशन है तो वर्टेक्स कांस्टेंट k से आगे आएगा, और k यहां पर 0 है। तो अब ये वाली देख लो भैया, -b/2a कितना आ रहा है? वो है 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 0, k आ गया 0 से बड़ा।
इन तीनों का कॉमन कुछ नहीं आया फिलहाल। देख लो भैया, क्यों कुछ नहीं आया? एक जगह निगेटिव बोल रहा हूं, एक जगह पॉजिटिव बोल रहा हूं, कहां से मिलेगा? पहले वाले पार्ट का कुछ नहीं आएगा। लेकिन तरीका आपके दिमाग में जाना चाहिए कि भैया जो कंडीशंस थी मैंने लगाई और जो भी इंटरवल आएगा वो तीनों का कॉमन आना चाहिए। सेकंड वाले केस में पहुंचते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि दोनों रूट निगेटिव हो जाएं तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ये बनेगा भैया, दोनों रूट निगेटिव, भले ग्राफ टच करके जाए, इस तरीके का बनेगा। कंडीशन भी उसी तरीके से, क्या? ए एफ ऑफ के पॉजिटिव। अभी मैंने देखा था सेम कंडीशन, यानी कि यहां पर आप कह दोगे कि लैम्डा निगेटिव होगा। और दूसरी कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसकी कंडीशन भी अभी आपने ताजी देखी। आप कह दोगे लैम्डा माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 0 से इंफिनिटी होगा। देखो भैया, तीसरी कंडीशन क्या थी? अब यहां पर अगर आप वर्टेक्स को देखो तो वो कांस्टेंट के से छोटा आता है, -b/2a लेस देन कांस्टेंट के। और अब जाकर अगर आप इंटरवल सॉल्व करोगे इसी तरीके का, तो वो 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 लेस देन, मतलब लैम्डा लेस देन 0। इन तीनों का कॉमन वो लैम्डा जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो लैम्डा, ये निगेटिव बहुत अच्छा। अब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर बोलो, आंसर लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ से -4। चेक कर लो भैया, आंसर आ गया अपना। ठीक, बात मेरे ख्याल से भेजे में गई होगी। अभी और भी पार्ट है, कहानी खत्म नहीं होती। तीसरा वाला पार्ट देखो क्या था, थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला था? थर्ड वाले पार्ट में कहा गया था कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, जिसमें कि 0 बीच में आ जाएगा। कोई कांस्टेंट के दोनों रूट के बीच में आ जाए तो अप्रोच कैसी होगी वो मैंने बताई थी। क्या मैंने कहा? एक ही कंडीशन देखो और दूसरी ना देखो। क्या एक कंडीशन देखो कि सीधे a इंटू एफ ऑफ के को निगेटिव कर दो, d को देखने की जरूरत नहीं। तो a वो मैंने देख ही लिया, और यहां पर सीधे -4 लैम्डा लेस देन, मतलब लैम्डा पॉजिटिव। फॉर ऑल पॉजिटिव लैम्डा ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक, ये पहले 3 केस थे जो बड़े आराम से हमने समझ के निकाल लिया। अभी नहीं कहा, अगले 3 इसी तरीके से केस बन रहे हैं। क्या बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, या दोनों 1 से छोटे, या बीच में 1। तो मैं आसान करने के लिए पहले आखिरी वाला पार्ट कर रहा हूं, सबसे आखिरी वाला, सिक्स्थ वाला पार्ट क्या कहता है? 1 इज बिटवीन द रूट। अब अभी जाना है, सीखा है, इसलिए फटाक से कर देते हैं। क्या कि भैया दोनों के बीच में 1 आ जाए। वाह, कितना आसान है। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है भैया? कंडीशन a एफ ऑफ के लेस देन 0, यानी मैं 1 रख दूं, फंक्शन में जाओ 1 रख दो। a अभी तो हर जगह 1 आ रहा था, लीडिंग कोएफिशिएंट बनता है, इसलिए फंक्शन में 1 रख दो। 1 -2 लैम्डा -4 लैम्डा लेस देन, यानी 1 -6 लैम्डा लेस देन, तो लैम्डा ग्रेटर देन 1/6 आ जाएगा आंसर। लैम्डा 1/6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा था इसलिए पहले निपटा दिया। अभी और भी आएंगे, यहां पर कुछ और काम भी फटाफट कर लेते हैं। देखो जरा बाकी काम क्या है। बाकी काम अब मैं करने जा रहा हूं नंबर 4 कहता है कि दोनों रूट बड़े हों। किससे? 1 से। 1 यहां लगा दिया। अब भले वो टच करने वाला भी इसी में ले रहे हैं, तो अब फटाफट कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन, जो a एफ ऑफ 1 पॉजिटिव होना चाहिए। a तो 1 है ही, 1 रखने के बाद अभी 1 -6 लैम्डा निकाला था आपने, आप बता रहे थे, तो लैम्डा क्या आया था? लेस देन 1/6 आया था। संभाल के रख लो भैया। दूसरी बात क्या थी? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके अभी ढूंढे थे, हमने हटा दिया तुरंत, वो -∞ से -4। तो एक चीज ये पता चल गई
तीसरी वाली चीज कौन सी होगी बेटा इसके लिए? वो वर्टेक्स की लोकेशन, वर्टेक्स आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी, यानी कि 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1 आ रहा है भाई। देख लो भैया क्या क्या कर रहा हमने यही 3 कंडीशन लगाई है जो प्रीवियस वाले में लगा रहे थे। पहले 3 और अगले 3 में केवल कांस्टेंट k का फर्क आया। पहले वाले में वो कांस्टेंट 0 था, अगले 3 में वो कांस्टेंट 1 हो गया और कोई फर्क नहीं है। अब जरा खुद बताओ, इनको सेटिस्फाई करने वाला 1 से बड़ा, ये कह रहा 1/6 से बड़ा, बेइज्जती खराब हो गई इसकी। क्यों? 1/6 से छोटा और 1 से बड़ा ऐसा कब हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। नल सेट। अगला रह गया फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले के लिए बात करो जरा, फिफ्थ वाले की कहानी सुनो। यहां पर अब ग्राफ बनाओ, लेकिन कह दो कि बोथ रूट्स आर लेस देन 1। लो भैया, भले टच करके जाए ग्राफ। अगर ऐसा कुछ है तो अब कंडीशन क्या, फटाफट देखो। ए एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, यानी कि लैम्डा लेस देन 1/6, जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, कंडीशन सेम। दूसरी कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो मैंने यहां पर ढूंढ के आपको -∞ से -4 यूनियन 0 से इंफिनिटी। और तीसरी कंडीशन पलट जाएगी बस। तीसरी क्या? -b/2a, -b/2a लेस देन 1 हो जाएगा, यानी माइनस ये लैम्डा लेस देन 1 हो जाएगा। 1/6 से छोटा, 1 से छोटा और इस इंटरवल पे भी आ जाए तो वो जो तीनों इंटरवल को सेटिस्फाई कर गया, -∞ से -4 तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों को, तो वो तो आएगा ही आएगा। -∞ से -4 यूनियन, और भी कुछ आएगा क्या? 0 से आगे, और यहां पर भी 0 से आगे थोड़ा सा अवेलेबल है, 0 से आगे यहां पर भी अवेलेबल है, तो वो भी कॉमन आ रहा है क्या? 0 से लेकर 1/6, ये इंटरवल इनका कॉमन आएगा। मेरे ख्याल से वो जो तरीका मैंने यहां सिखाया, कैसे केसेस बना कर हमें तीनों कंडीशन चेक करनी होगी और उसको सॉल्व करेंगे तो बात समझ में आ जाती है। एक और सवाल लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए एक सवाल और लाते हैं। लो भाई देखना जरा, एक और सवाल लिया है मैंने, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेंड किया है। यहाँ पर क्या, एक इक्वेशन ले ली, फिर मैंने कहा लैम्डा बताओ अगर पहला कंडीशन है बोथ रूट्स आर -2 से बड़ा, दूसरा कंडीशन लिया है कि एक रूट -2 से छोटा है और दूसरा रूट -2 से बड़ा है, तो बताएं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले पार्ट के लिए करते हैं। पहला पार्ट क्या कर रहा है? दोनों के दोनों रूट ग्रेटर देन -2। तो अब यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट कुछ आ गया है तो ग्राफ डाउनवर्ड भी हो पाएगा, मेरे को उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस समझ लिया टच करने वाला ग्राफ भी हो पाएगा दोनों ही सिचुएशन में, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर अब कंडीशन लगा लेते हैं। सबसे पहले डी को निपटा लेते हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भैया, समझ लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। डी लगा दिया, 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2 एंड लैम्डा +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 तो साइड में करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस का लैम्डा और प्लस का 6 आ जाएगा। देख लो भैया, ये तो मजा हो गया, मजा। लैम्डा लेस देन 6 आ गया, लेस देन इक्वल टू 6। अगली बात, ये तो एक कंडीशन निकली, एक और कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या लगानी है भैया? दूसरी कंडीशन ये लगानी है कि अगर हमने -2 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है तो वो पॉजिटिव आ रही है ए के साथ, a इंटू एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0। ए क्या है? ए लीडिंग कोफिशिएंट, वो है लैम्डा -2। और -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो देख लो, 4 लैम्डा -2 एंड +4 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेना बेटा जल्दी से जल्दी। -2 ये है, यहां पर 4 लैम्डा, यहां पर 4 लैम्डा, ये 9 लैम्डा आ गया, -8 और +3 है भैया, ये +3, -8 और ये माइनस का 5 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर लाइन पे जाओ, साइड में धीरे से सॉल्व कर लो इसको। 2 और 5/9, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमसे पूछा पॉजिटिव, ये आया इंटरवल। दूसरी कंडीशन भी मिल गई। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या लगाते थे? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -2 से आगे आएगा हर कंडीशन में, तो -b/2a ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, -b/2a।
-2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 लैम्डा प्लस -2 ग्रेटर देन -2, ये 2 तो कैंसिल कर देना और एक तरफ लाइएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -4 डिवाइड बाई लैम्डा -2, पॉजिटिव करके सॉल्व करिएगा तो ये लैम्डा -4 डिवाइड बाई लैम्डा -2 ग्रेटर देन आ गया। नंबर लाइन पे जाओ 4 और 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आया ये इंटरवल। तो भैया तीन कंडीशन, तीन इंटरवल आ गए। एक इंटरवल ये नापा, एक इंटरवल हमने ये वाला नापा और एक ये नापा। तो वो लैम्डा जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर है। तो वो कौन सा दिख रहा है भाई? कह रहा है 6 से छोटा रखो, बहुत अच्छी बात है, रख लेंगे। ये कह रहा है भैया 2 से छोटा 4 से बड़ा रखो। ये क्या कह रहा है? 2 से बड़ा। अब जब ऐसे बहुत सारे इंटरवल आ जाए तो हमने तरीका सिखाया हुआ है कि एक ही नंबर लाइन पे जाओ और सबको मार्क करके फाइंड कर लो। 6 से छोटा 4 और 2 के रिस्पेक्ट में, ये मैंने 4 2 वाला मार्क कर दिया, 6 से छोटा वाला मार्क कर दिया इंक्लूडिंग 6। ये वाला 2 के राइट साइड में जाना है और 5/9 के पहले जाना है। तो बेटा जी मेरे ख्याल से आपको दिखता होगा यहां पर कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, यहां पर जरूर कॉमन आ रहा है। यानी मैं कह पाऊंगा लैम्डा मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल -∞ से लेकर 5/9 यूनियन 4 से लेकर 6 तीनों में आ रहा है, 6 को इंक्लूड कर लेना। ठीक है भैया, ये तो मैंने पहले वाले पार्ट का काम किया। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करने को क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भैया लीडिंग कोफिशिएंट भी आ गया। अब जितनी अननोन पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे उतना सॉल्व करना ज्यादा पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अपना वही कि तीन ही कंडीशन देखनी है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, और उसको सॉल्व कर लेना। अब वो आपके ऊपर है, आप सॉल्व कर लो आराम से। दूसरा वाला क्या था जरा देखो, दूसरा पार्ट बड़ा आसान। कह रहा है एक रूट -2 से बड़ा, एक रूट छोटा। यानी ये तो बड़ा आसान है भैया, इस तरीके का जाएगा, बीच में -2 आ जाएगा, या डाउनवर्ड भी होगा तब भी बीच में -2 रहेगा। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए बताया था a इंटू एफ ऑफ -2 मस्ट बी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव और -2 पे नीचे वैल्यू आएगी तभी बात बनेगी, और केवल एक से बात बन जाएगी। और ये क्वांटिटी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करी थी आपने, वही क्वांटिटी मैंने चुरा ली, लैम्डा -2 9 लैम्डा -5, और ये कर देना लेस देन। नंबर लाइन पे बात बन गई, आंसर आ गया सीधे। आंसर ये है हमारा आंसर, -5/9 से लेकर 2 हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट जो 3 केसेस मैंने इसमें कवर किए हैं, इनकी प्रैक्टिस करें तो और क्लियर होता है। लेकिन ये केवल 3 नहीं है, इसके आगे लगते जाते, खत्म ही नहीं होते। तो अगले वाले पार्ट में देखो और क्या अनोखे केस आ रहे हैं इसके अलावा। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले केस थे, आगे कुछ और चीज़ें जम्बल होके बन रही हैं। तो अगले पार्ट में देखे जरा।